बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ज़ुबान दानी। उर्दू ज़ुबान आप सारे जानते हैं कि हमारी कौमी ज़ुबान है और कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए हमें वक्त की तो बिल्कुल भी कैद नहीं है। कोई भी शख्स अगर चाहे तो किसी भी ज़ुबान को बहुत आसानी से समझ सकता है। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी छोटी सी कोशिश करने वाली हूँ। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसको मेरे साथ लर्न करेंगे और लर्न करने के साथ इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करना सीखेंगे। तो ज़ुबानदानी में बेसिक आप देखें कि जब हम कोई ज़ुबान सीखते हैं तो सबसे पहले उस ज़ुबान के अंदर होने वाली जो काम है उसको देखते हैं। हमारे पास उर्दू में बेसिक दो हिस्से नज़र आते हैं। एक है उर्दू नसर और इसके लिए नसर नगारी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, नसर निगारी। और इधर उर्दू शायरी। ये दो चीज़ें हम सीखते हैं बेसिक उर्दू के अंदर। अब शायरी में आप इसको कह सकते हैं हिस्सा नसर और इसे कह सकते हैं हिस्सा नज़्म। ठीक है, इसकी असल तलफ़्फ़ुज़ है नज़्म। इन दोनों चीज़ों में जानने के लिए हम देखेंगे कि इनमें क्या चीज़ें आती हैं। नसर में हमारे पास इब्तदाई बुनियाद पर आ जाता है जी ख़त, कहानी, नावल, अफसाना, आबिती, मुकालमा, दास्तान, खाकानिगारी और इस तरह बहुत सी और असनाफ भी। इनको हम इसकी असनाफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी असनाफ। और असनाफ सिन्फ की जमा है जिसके मायने हैं किस्म। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हर इब्तदाई लफ्ज़ आपको जो भी हम पढ़ें उसकी समझ आए, उसके मायने आपको मालूम हो। हिस्सा नज़्म में हमारे पास बेसिक आ जाती हैं कोई भी नज़्म, और नज़्म की आगे किस्में हैं जैसे आज़ाद नज़्म, टाइटल वाली नज़्म, यानी कोई भी जो उन्वान के तहत लिखी जाती है। इसमें हमारे पास गज़ल, कसीदा, मनकबत, मसनवी और इसी तरह की और चीज़ें शामिल होती हैं जिनको हम इसमें लेते हैं। अब आ जाएं कि हम जो हैं उर्दू को, यानी ये नसर को और नज़म को समझने के लिए हमने अगर कोई चीज़ बनाई है या उसको जानना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, किस जगह पर करना है, उनको हम यूज़ करते हैं कवायद में। जैसे किसी भी घर के उसूल को चलाने के लिए, किसी अदारे को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ उसूल और कानून बनाते हैं। ठीक है, इवन के घर के लिए भी उसूल और कानून होते हैं। चुनांचे इन तमाम उसूल के तहत करने वाले काम को हम कहते हैं कवायद। और इसका एक मजमूई हिस्सा आता है कवायदो इंशा। कवायद के मानी है कायदा। ये दो तरह से लिखा जाता है, इधर ये देखें इस तरह भी लिखा जाता है, दोनों इस्तेमाल होते हैं। कायदा और कायदा की जमा है कवायद। कायदा कहते हैं जी उसूल को, कानून को और दस्तूर को। एक और लफ्ज़ आ रहा है तरीका, यानी इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं कवायद या कायदा। वाव जो है ये हर्फ़े अत्फ़ है और इंशाअल्लाह जैसे जैसे हम ग्रामर में आगे पढ़ेंगे इनके बारे में आपको पता चलता जाएगा।
उसके बाद है इंशा, ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके लिए एक लफ्ज़ और भी इस्तेमाल होता है, इसको पूरा लिखा जाता है इंशा परदाज़ी, इंशा परदाज़ी। अब इंशा परदाज़ी के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने आपको यहाँ हिस्सा नसर में बताई, जैसे ख़त, कहानी, नावल, अफसाना, बीती, मुकालमा, दास्तान, खाका नगारी, इवन के मज़मून, ठीक है। और भी बहुत सारी इसनाफ़ हैं, इसीलिए मैंने इसे आगे छोड़ दिया, ठीक है। अब आ जाएँ ज़रा आप दोबारा से क़वाइद इंशा की तरफ। तो यहाँ हम इंशा, क़वाइद इंशा, अब क़वाइद इंशा में वही बातें जो मैंने आपको बताई, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ असनाफ़ बनेंगी, जैसे ख़त, कहानी, नज़्म, गज़ल, ये तमाम चीज़ें ही इसका हिस्सा हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब ये चीज़ें हमारी हो गई तो बेसिक इन चीज़ों के बाद हमारा अगला टारगेट है क़वाइद का। मैंने बेसिक किसको लेकर चलना है, क़वाइद को, यानी इसकी ग्रामर आपको बताऊंगी, जो कि ख़ास तौर पर मेरे 9th 10th के तलबा के लिए और 11वीं और 12वीं यानी कि फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा के लिए बहुत ही अहम होने वाली है अल्लाह के हुक्म से। तो हम इसको करेंगे, क़वाइद को बेसिक हम करेंगे और इसके तमाम उसूल व ज़वाबित और क़वाइद में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इंशाअल्लाह हम अगली अपनी वीडियो में इसको बताएंगे, आपको समझाएंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा तवील ना हो जाए और आप इसमें बोरियत का शिकार हो जाएं। क्योंकि बेटे उर्दू मैं जब भी पढ़ाती हूँ मैं ख़ुद भी बहुत इंजॉय करती हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसे मज़े से खूबसूरत तरीके से करेंगे और स्टेप वाइज करेंगे, तो इंशाअल्लाह इसकी हमें मज़ीद समझ आती चली जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।